अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो रही है। आज स्वीट में हमारे पास तैयार हो रहा है बहुत डिलीशियस और यमी सी रेसिपी आज हम तैयार कर रहे हैं। आप सबकी फरमाइश है, आज हम चने की दाल का हलवा तैयार कर रहे हैं मज़ेदार। हमारे पास ये 1 पाव के करीब चने की दाल मौजूद है। इसको हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद हमने इसको पानी डाल के बॉईल कर लिया। जब ये अच्छी तरीके से बॉईल हो गई, नरम हो गई, तो हमने आधा कप दूध डाल के इसको पीस लिया था। आप देख सकते हैं किस तरह का इसका पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। इसके अलावा चीनी 1 प्याली, आप शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पिस्ते मौजूद हैं, इसको क्रश कर लिया हमने, मोटा मोटा कूट लिया था। इसके अलावा बादाम, इसको भी मोटा कूट लिया है। इसके अलावा पिसा हुआ खोपरा 1 प्याली के करीब। घी हमारे पास 1 कप मौजूद है, हम इसमें आधा कप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा छोटी इलायची, इसको भी हमने थोड़ा मोटा कूट लिया था। चलते हैं रेसिपी की तरफ। कढ़ाई में हम घी डाल देंगे आधा कप के करीब। ये घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम छोटी इलायची ऐड करेंगे। इसको गर्म करने के लिए छोड़ते हैं अभी। घी ये गर्म हो चुका है। इसमें छोटी इलायची हमने 10 से 15 छोटी इलायची लेके इसको कूट लिया था। इसमें हमने आधी इलायचियाँ डाल दी हैं और आधी अभी बाद में डालेंगे। आप इसमें असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। असली घी का बहुत ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आता है। बाद लोग इसको ऑयल में भी बनाते हैं, मगर ऑयल में बिल्कुल भी इसका अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो हलवे हमेशा घी में या असली घी में बनाए जाते हैं। हमने नॉर्मल घी लिया है, आप इसको असली घी में भी बना सकते हैं। जैसे आपकी पसंद हो आप इसको उस तरह से बना सकते हैं। ये बेसन का पेस्ट जो हमारे पास मौजूद है, ये इसमें डाल दिया घी में। घी गरम करा, उसके बाद छोटी इलायचियाँ डाली, आधी रोक ली, आधी डाल दी थी। अब ये सारी चने की दाल जो हमारे पास पिसी हुई है, ये हमने आधे कप दूध के साथ पीस ली थी, ये इसमें डाल दी। हमारा ये हलवा 20 से 25 मिनट में तैयार होगा। इसको अभी हमें चमचे चलाते रहना है इसमें। इस तरह से सब तरफ से हमें चमचा चलाना है ताकि ये लगे ना। आप इसमें लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा और हर तरफ से अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर सकते हैं। इसमें हम चीनी डालेंगे, अभी थोड़ा सा ये भुन जाए, फिर उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे 1 प्याली के करीब। ये थोड़ा इसका भुनना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, जो 1 प्याली चीनी हमारे पास है। आप इसमें शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी 1 प्याली चीनी इसमें चली जाएगी। हमें इसका बहुत ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ये हलवा लगे ना, वरना टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो हमें वफ़े वफ़े से इसमें चमचा चलाते रहना है। बहुत मज़ेदार, बहुत यमी ये हलवा तैयार होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी फ़ेसबुक आईडी है ज़ैनब काशिफ़। आप हमें फ़ेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम इसमें जो बची हुई छोटी इलायची थी वो इसमें हमने डाल दी है। आधी हमने सबसे पहले डाली थी और आधी अभी हमने चीनी डालने के बाद डाली है। बहुत ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ रही है चने की दाल के हलवे की। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। ये पिसा हुआ खोपरा हम इसमें आधा डाल देंगे और आधा हम सबसे एंड में डालेंगे जब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो उस वक्त पिस्ते बादाम के साथ हमारा ये पिसा हुआ खोपरा भी हम इसमें डालेंगे। अभी हमने पकते हुए इसमें पिसा हुआ खोपरा डाल दिया है और इसकी भुनाई करेंगे। अभी हमें इसको इतना भूनना है कि ये अच्छी तरीके से यकजा हो जाए। आप देख सकते हैं ये इस तरह बन रहा है। अभी हम इसको और मज़ीद हम इसको पकाएंगे और फिर हम आपको दिखाएंगे। अभी हम इसको मज़ीद 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ते हैं।
आप देख सकती हैं ये कितना थिक सा हो गया है। अभी हमें इसको और मज़ीद पकाना है। ये आपको इस तरह दिखाते हैं, ये देखें आप, ये बिल्कुल चमचे में अच्छी तरीके से आ गया। अभी हमें इसको और ज़्यादा थिक करना है और मज़ीद पकाना है इसको, फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस तरह हम ये एक चमचा चला रहे हैं और ये पूरा हलवा हमारा एक साथ ये इसके चमचे के साथ आ रहा है। हमें इसको इतना थिक करना है। उसके बाद हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए छोड़ते हैं। ये हलवा ठंडा हो गया था, हमने इसको डिश में निकाल लिया। ये देख सकती हैं, हमें इसको इतना थिक रखना है कि इसमें दूध भी अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है, सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। आप चाहें तो इसी तरीके से ऊपर पिसा हुआ खोपरा और पिस्ते बादाम डाल सकते हैं। अब हम ये आप ट्रे ले लें या कोई प्लेट ले लें जिसमें आप बनाना चाहें। इस तरह हम पहले घी लगा लेंगे। हलवे में हमेशा पहले नीचे घी लगता है, उसके बाद उसका हलवा रखा जाता है। तो हमने पहले ये घी लगा लिया थोड़ा सा। आप दोनों तरीके से बना सकती हैं। जो तरीका हम अभी आपको बता रहे हैं आप इस तरह भी बना सकती हैं, और जो डिश में हमने हलवा निकाला हुआ है आप इस तरह भी बना सकती हैं। एक गिलास हमारे पास मौजूद है, इसकी हम कटिंग करेंगे। आप कोई कप भी ले सकती हैं, इसके अलावा आपके पास कोई सांचा या कोई कटर है, आप उसकी मदद से अपनी पसंद के इसमें शेप दे सकती हैं। हम अभी आपको हाथ से करके बता रहे हैं। ये हमने पहले ट्रे में घी लगाया। घी लगाने के बाद हमने अच्छा खासा इसमें हलवा रखा, उसके बाद गिलास रखा, इसकी हमने गोल कटिंग कर ली है। पिसा हुआ खोपरा इसके ऊपर डाल दिया। अब ये पिस्ते चले जाएंगे, बादाम इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद हाथ से हल्का हल्का इसको प्रेस कर लेंगे हम। ये हमने बिल्कुल इसको कबाब की तरह, कबाब की शक्ल में इसका शेप दिया है। आप जो मर्ज़ी है, आप जैसे आपको पसंद हो आप दे सकती हैं। इस तरह से कबाब की तरह शेप देकर हमने ये इसमें ड्राई फ्रूट्स लगा दिए। ड्राई फ्रूट्स में आप काजू भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अखरोट भी और किशमिश भी। इसी तरह हम दूसरा भी बना लेते हैं। हम इसी तरह से हाथ से आपको 2-3 शेप देकर दिखाएंगे। आप चाहें तो हाथ से भी बना सकती हैं, किसी कटर से भी बना सकती हैं। इसी तरीके से हमने दूसरा भी बना लिया। ये गिलास रखा, उसके बाद ये गोल शेप दे दिया। ये देख सकती हैं आप। इसके बाद यही सारी चीज़ें हम इसके ऊपर डालेंगे। पिसा हुआ खोपरा, क्रश पिस्ते और क्रश बादाम इसके ऊपर डाल के और हाथ से हल्का हल्का हम प्रेस कर देंगे। ये देखिए नाज़रीन, अब ये थोड़ा गीला है, ये हल्का टूट रहा है। हम इसको सेटिंग करके आपको दिखाते हैं दोबारा करके। अभी हमें इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। अभी हम जब बना के इसको रखेंगे तो हमें कम से कम 15-20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए। अभी हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। अब ये ड्राई होगा तो फिर हम आगे आपको दिखाएंगे। या आप इसका दूसरा शेप भी दे सकती हैं। हम जैसे चाहें इसका शेप दे सकते हैं। बाज़ लोगों को इस तरह से पसंद होता है, बाज़ लोगों को सादा हलवा पसंद होता है। तो सादा हलवा अगर आपको पसंद है तो आप सादा प्लेन डिश में निकाल के और इस तरह से सारी चीज़ें डाल सकती हैं। ये देखिए हमने इस तरह से इसका शेप दिया है। इस तरह चौकोर भी दे सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा लंबे शेप में भी कर सकते हैं।
इसके ऊपर ये खोपरा, पिस्ते और बादाम ये ऐड करके, और हमें इसको हल्का हल्का थोड़ा हाथ से अपनी उंगलियों से, फिंगर से प्रेस करना है ताकि ये इसमें सब अच्छी तरह लग जाए, जम जाए। और इसी के साथ ये हलवे के साथ ये सारी चीज़ें ड्राई हो जाएँ, मिक्स हो जाएँ। अब हम इसको इसी तरह से छोड़ेंगे बनाकर। ये देख सकते हैं आप, हमने इसी तरीके से हाथ से ये सारे शेप दिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, हमें कमेंट्स करें। आगे भी हम इंशाल्लाह आपको सारी रेसिपीज़ बताते रहेंगे। ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये सारे बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है, ये सारे ड्राई हो गए। हमने बहुत आसानी के साथ ये आपको हाथ में लेकर दिखाया है। ये देखें, ये सब ड्राई हो चुका है। अगली रेसिपी में हम फिर हाज़िर होंगे। ज़ैनब काशिफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।